Hello everyone, welcome to the Bansal Academy platform. So here in today's session we will discuss about the concept that is equation of motion. This concept is very important for the HPT, right? So this session will help you understand this concept in an easy manner and build up your approach towards dealing the questions related to the equation of motion. So let's start our discussion here. तो हमारा जो टॉपिक नेम है दैट इज ऑफ अब नेम से क्लियर है कि इक्वेशंस यहाँ पे हमें पढ़नी है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशंस हमें यहाँ पे पढ़, तो उससे पहले एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ये जो इक्वेशंस है ये हमें जरूरत ही क्या है। ठीक है, इन इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें मोशन को स्टडी करना है, ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें हेल्प करती हैं, हेल्प अस स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन में है, हमें उसके मोशन को स्टडी करना है, तो ये इक्वेशंस हमें हेल्प। जैसे मान लीजिए कि ये कार, ठीक है, यहाँ पे पर्सन बैठा है, वो ट्रेवल कर रहा है। अब हमें देखना है कि ये पर्सन किस स्पीड के साथ जा रहा है। मोशन स्टडी करना है ना हमें, तो मोशन स्टडी कैसे कर सकते हैं हम कि इसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसने डिस्टेंस कितना कवर किया जब ये मोशन में है, डिस्टेंस कितना कवर किया। ठीक है, जब ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचा कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, या फिर ये किस एक्सलरेशन के साथ जा रही है कार, वो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम इस मोशन के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे आप भी कार ट्रेवल करते हो, ठीक है, आप बोलते हो कि हाँ इतनी स्पीड से हम जा रहे हैं, इतना डिस्टेंस कवर कर, हम इस एक्सलरेशन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, हमने स्पीड इंक्रीज कर ली, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती इन इक्वेशन ऑफ। ठीक है, कि हम अगर इसका मोशन स्टडी करें तो हमें ये हेल्प करती है कि हम इसके मोशन को स्टडी कर सकें कि कैसा मोशन हो रहा है, किस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है ऑब्जेक्ट, कितनी एक्सलरेशन के साथ जा रही है, कितना डिस्टेंस है, कितनी रिटार्डेशन हो रही है, अगर मोशन में रिटार्डेशन है, तो ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। उसके लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द ऑब्जेक्ट moves with constant acceleration. Only then we can use we can use these equations. अब ऐसा नहीं है कि मोशन तो बहुत टाइप का होता है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन है हमारे पास, ठीक है, रोटेशनल मोशन है हमारे पास, ठीक है। तो बहुत टाइप के मोशंस हमारे पास, ऑसिलेटरी मोशन इज देयर, पीरियोडिक मोशन। ये जो इक्वेशंस हैं ये हम कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं उन्हीं केसेस में हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं इन इक्वेशन की हेल्प से। तो वो कंडीशन क्या है हमारे पास, दैट इज कि अगर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में मूव, यानी कि मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को और क्या बोल सकते हैं हम, वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जैसे कोई रोड रोड हमारी जो स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे रोड स्ट्रेट है हमारी, तो ये मतलब एक ही डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर सकते हो ना, इसी तरह जिस डायरेक्शन में रोड जा रही है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करो। सो वन डायरेक्शनल मोशन हो गया, वन डायमेंशनल। ठीक है, तो जब मोशन कैसा हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, और जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सलरेशन के साथ जा रही हो, तभी हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो।
तो ये कंडीशन है, हर मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन कौन सी होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मोशन को स्टडी करने के लिए, दैट इज v इज इक्वल टू प्लस एटी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट, तो ये तीन इक्वेशंस जो है ये हम यूज करते हैं मोशन को स्टडी करने के। अब इनकी जो बेसिक टर्म्स है वो भी देख लेते हैं। ये v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल कंडीशंस अगर किसी मोशन में हमें देखनी है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जा रही थी, अब जब मोशन देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि फाइनली वो किस स्पीड से जा रही है। तो ये u और v क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज। a क्या है यहाँ पे, एक्सलरेशन, कि किस एक्सलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट कवर। ठीक है, और t क्या हो गया, टाइम, टाइम के लिए जा रही है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इन इक्वेशंस को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और एक इक्वेशन है जो मोशन को स्टडी करने के लिए चाहिए, कई बार में देखना पड़ता है, तो वो क्या है, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर। ठीक है, मान लो आप अपने घर से निकले, आपने जाना है कहीं दूर, मार्केट में जाना है चलो, और मार्केट जो आपसे घर घर से दूर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि आपने फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। जब आप ट्रेवल कर रहे हो फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो इक्वेशन मैं लिख रही हूँ उससे निकाल सकते हैं। दैट इज एस एन इज इक्वल टू प्लस टू एन माइनस वन इंटू ए बाई। यहाँ पे एन क्या है, nth सेकंड को डिनोट कर रहा है, एस डिस्टेंस, एस एन क्या हो गया कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यू तो फिर यही इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सलरेशन, एन तो हमें nth सेकंड के लिए, जिस सेकंड के लिए पूछा गया वो यहाँ पे फिल करें। तो ये जो इक्वेशंस है ये हमें हेल्प कर रही हैं मोशन को स्टडी करने के, राइट। तो ये हमारा कंसेप्ट है आज का। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, so let's start our discussion on the questions here. So our first question is, a car starting from rest, it accelerates at the rate f for distance s. तो अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि एक जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होगी, ठीक है, और वो एक्सलरेट कर रही है किस रेट के साथ, एफ रेट के साथ। फिर उसने डिस्टेंस कवर किया एस डिस्टेंस, जब वो एक्सलरेट हुई, एक्सलरेट होके उसने एस डिस्टेंस कवर, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर, ठीक है, फॉर द टाइम टी, टी टाइम के लिए वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। उसके बाद वो डी एक्सलरेट हो गई, देन डी एक्सलरेट एट द रेट ऑफ एफ बाई टू रेट के साथ वो डी एक्सलरेट हो गई। उसके बाद डी एक्सलरेट होने के बाद वो रेस्ट पे। ठीक है, तो यानी कि पहले मोशन कैसा हो रहा था, एक्सलरेट, फिर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करने लग गई टी टाइम के लिए। उसके बाद कार डी एक्सलरेट हो गई, डी एक्सलरेट होने के बाद वो रेस्ट पे आ गई। ठीक है, इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इज 15s, तो टोटल डिस्टेंस अगर उसने कार ने कवर किया है 15s, देन तो हमें बताना इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट सिचुएशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि वो एक्सलरेट हो रही, ठीक है, तो कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियली वो मूव नहीं कर रही है, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब वो एक्सलरेट किस रेट के साथ हुई, एफ के साथ, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्सलरेट होके उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, मैं उसको s1 ले रही हूँ, दैट इज इस डिस्टेंस को उसने कवर किया एक्सलरेट होने। ठीक है, एक्सलरेट कोई ऑब्जेक्ट कब होती है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0,
उसने मूव करना स्टार्ट किया, किसी वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो वेलोसिटी बढ़ना, इसी को तो कहते हैं हम एक्सलरेट, ठीक है, एक्सलरेट होना। फिर उसके बाद बोला है उन्होंने कि इट कंटिन्यूज एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर द टाइम टी। अब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हुई है, दैट मीन्स वो उसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी कार, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि फॉर टाइम टी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s2, डिस्टेंस कवर्ड इज s2। अब हम पहले निकालेंगे कि उसने कितनी स्पीड अटेन की कांस्टेंट, फिर निकालेंगे उस स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, हम पहले इस सिचुएशन के लिए डिस्टेंस निकालेंगे कि कांस्टेंट स्पीड से जब वो ट्रैवल कर रही थी उसने डिस्टेंस कवर किया s2, उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर वो क्या कर रही है, डी एक्सलरेट हो रही है, तो डी एक्सलरेट जब उसको हुई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस निकालेंगे। तो सभी डिस्टेंस को ऐड करेंगे और टोटल डिस्टेंस के इक्वल रखेंगे, वहां से हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मेरे को ये ऐसी फॉर्म में रिलेशन में, ठीक है। तो हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं, लेट कर लिया कि उसकी जो कांस्टेंट स्पीड है वो कितनी है, v है, कि वो v कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, और वो इस स्पीड के साथ कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया उसने, t टाइम के लिए, और डिस्टेंस जो कवर किया उसने s2 डिस्टेंस कवर, ठीक है। अब हम v निकाल लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है। अब v निकालना है हमें, इनिशियली वो रेस्ट पे थे, u की वैल्यू 0, एक्सलरेशन की वैल्यू क्या है f, और डिस्टेंस s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने एक्सलरेट होने के बाद, s, ठीक है। एक्सलरेट होने के बाद ही वो ट्रैवल कर रही है ना कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो उसकी एक्सलरेशन चेंज नहीं होगी, अब वो ए एफ रेट के साथ ही ट्रैवल करेगी, एस डिस्टेंस कवर करने के बाद कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इससे पहले वो एक्सलरेट हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि उसकी स्पीड कितनी है, 2f(s), अब इस स्पीड के साथ उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, s2। हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड उसने कितनी कवर की है, दैट इज √2f(s), और टाइम कितना लगा उसको, t। तो ये डिस्टेंस उसने कवर किया है जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर, इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, इस इक्वेशन को, ठीक है। अब हम दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं जब वो डी एक्सलरेट कर, अब जब वो डी एक्सलरेट करेगी ऑब्वियस है कि क्या होगा, स्पीड कम होगी ना उसकी, ठीक है। तो अभी वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, इनिशियल स्पीड क्या आ जाएगी, fs, क्योंकि उसने इतनी स्पीड अटेन कर लिया ना, ठीक है। तो इस स्पीड से वो जा रही थी, अब जब वो डी एक्सलरेट हो रही है, डी एक्सलरेट होने का मतलब क्या, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होते होते वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, और डी एक्सलरेशन ए की वैल्यू कितना गिवन है, -f/2 लेंगे हम। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि ये डी एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन कम हो रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन एक्सलरेशन, दैट इज डी एक्सलरेशन, इसी को रिटार्डेशन भी, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। तो v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू क्या है, √f(s) का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सलरेशन की वैल्यू क्या है, -f/2, और s डिस्टेंस मान लो कि d एक्सलरेशन जब वो यूज की तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, s3, हमें s3 की वैल्यू निकाल, तो ये क्या मिला, -f(s) इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -f इंटू s3, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, f से f कैंसिल, तो s3 की वैल्यू क्या आ गई। अब हमने सभी पार्ट के लिए डिस्टेंस निकाल लिया है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, दैट इज 15s। तो मैं इसको, इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, s1 प्लस s2 प्लस s3, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, 15s के। तो s1 की वैल्यू क्या है s, s2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू,
अंडर रूट एफ एस टी, S3 की वैल्यू क्या है 2s, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशन आ जाएगा जो हमें चाहिए। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट ही रह गया है हमारा। तो ये हमारे पास क्या आया, अंडर रूट 2 एफ एस इंटू टी प्लस ये 3s बन गया, इट इज इक्वल टू 15, ये आ गया अंडर रूट 2 एफ एस टी इज इक्वल टू 12s। ठीक है, अब दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये वाला रूट हट जाएगा, 2fs इंटू टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 s, तो ये एक s से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से s किसके इक्वल आ गया, 2f टी स्क्वायर अपॉन 144, ये मिला हमें। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1/72 एफ टी, ये रिलेशन में ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body A moves with the uniform acceleration A and with zero initial velocity. तो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास दैट इज A, अब वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ जा रही है और उसकी एक्सलरेशन कितना है, A है, और जीरो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U की वैल्यू क्या हो गई। Another body starts from the same point moves in the same direction, तो बॉडी दूसरी बॉडी क्या है B, भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई मूव करना और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डाटा गिवन है बॉडी बी के लिए कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, दैट इज बी। ठीक है, उसने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर, द टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम टी, द वैल्यू ऑफ टी इज, तो दो बॉडीज जो है वो एक टाइम टी पे मीट करें, तो हमें उस टाइम की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो पहले हम बॉडी ए की बात करें अगर हम, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे दो बॉडीज जो है वो टी टाइम के बाद मीट कर रही हैं। ठीक है, तो टी टाइम तक उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा, तो पहले हम जो है बॉडी ए के लिए देखेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो लेट से वो डिस्टेंस कितना है, s1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, राइट। तो डिस्टेंस इसने कवर किया बॉडी ए ने s1, की वैल्यू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यानी कि टी टाइम तक ए बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। के बाद बॉडी बी की बात करें, लेट से जो बॉडी बी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, s2। ठीक है, अब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है उसकी, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जी। कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कब होती है, जब वो का वेलोसिटी चेंज हो, अब जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसकी क्या हो गई, 0। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, s इज टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस इसने कवर किया s2, तो ये हमारे पास b इंटू टी, क्योंकि वो v स्पीड से ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी के साथ, और a तो 0 है, तो इतना डिस्टेंस बॉडी b ने कवर किया। अब अगर दोनों बॉडीज टी टाइम के बाद मीट कर रही हैं, तो दोनों का जो डिस्टेंस कवर है वो क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करके ही जा रही हैं वो, क्योंकि उन्होंने सेम पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर दिस इज वी टी, ये टी से टी फैक्टर कैंसिल हो गया, और यहाँ से टाइम पीरियड टी कितना आ गया, 2v बाय ए, तो ये टाइम जो है ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the velocity of bullet is reduced from 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर, तो एक बुलेट है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, कितनी स्पीड थी, 200,
यानी कि इनिशियली वो 200 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, फाइनल स्पीड कितनी हो गई उसकी 100 पर, ठीक है, तो वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो गई। व्हाइल द ट्रैवलिंग थ्रू ए वुडन ब्लॉक, कब रिड्यूस हुई, जब एक वो वुडन ब्लॉक के ट्रेवल कर रहा था जिसकी थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक है, इसके थ्रू वो ट्रेवल कर रहा था, तो जब वो इसके अंदर जाएगा ऑब्वियस है उसको रिटार्डेशन होगी, उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। और ये जो थिकनेस है ये कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तभी इसकी रिटार्डेशन हो रही है क्योंकि बुलेट के अंदर है, वो रिटार्डिंग फोर्स उस पे लग रही है, उसके मोशन को ऑपोजिशन मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि बुलेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 इंटू 10⁻², इतना डिस्टेंस वो कवर, ये 10⁻⁻1 मीटर। रिटार्डेशन अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म विल बी, हमें यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है, रिटार्डेशन मतलब एक ही वैल्यू ही निकालनी है। तो इसको एक्सलरेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सलरेट नहीं होती, तो एक्सलरेशन कम होता है, तो जब एक्सलरेशन कम होता है उसको बोला जाता है रिटार्डेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ये वाली v² - u² इज इक्वल टू 2as, कि जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही लगानी चाहिए। तो v की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर, ये u की वैल्यू 200 उसका स्क्वायर, दिस इज 2। a की वैल्यू हमें निकालनी है, s कितना है 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 लिख दें इसको, तो ये मिला हमें 1 इंटू 10⁻⁴ माइनस 2 का स्क्वायर किया 4 इंटू 10⁻⁴, दिस इज 0.2 इंटू, तो यहाँ से क्या मिला -3 इंटू 10⁻⁴, दिस इज 0.2 a। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, -3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.2, तो ये कितना मिलेगा हमें यहाँ पे -15 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन डी आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सलरेशन डिक्रीज कर, कि एक्सलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और उसी को क्या बोलते हैं हम रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, motion of a particle is described by the equation u is equal to at, where u is a velocity and a is constant। हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है और उसके मोशन को इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया है। u वहां पे क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और a क्या है कांस्टेंट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट 4 सेकेंड। अब वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, दिस इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ dx/dt, ठीक है, ये हम डिस्टेंस का टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं वही वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये इसको लिख दिया dx/dt, यहाँ से dx किसके इक्वल आ गया at dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे t की लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 4, फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए बोला है ना, ठीक है। अब ये हमें देखना पड़ेगा जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितना होगा, कि डिस्टेंस की लिमिट भी तो उस टाइम के हिसाब से ही डिसाइड होंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो u है विद टाइम क्या है चेंज हो रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है ये। जब टाइम 0 होगा तो u की वैल्यू क्या होगी, मतलब जब इनिशियली कंडीशन क्या थी कि u क्या था 0 था, वेलोसिटी 0 होगी, ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ पे डिस्टेंस की लिमिट t इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी आ गई, और 4 सेकेंड के लिए तो हमें निकालना ही है, उसको मैं s ले लेती हूँ कि उसने s डिस्टेंस। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दिस इज x at² 0 से 4। अब इसमें लिमिट्स फिल की s - 0, दिस इज a/2, t का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर किया 16 - 0, दिस s इज इक्वल टू 8a। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter
स्टार्ट असेंडिंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या गिवन है, एक एलिवेटर कार है, ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस दिया है फ्लोर और सीलिंग के बीच में, लेट्स से ये गिवन है, ये हमारा फ्लोर हो गया, ये सीलिंग हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 2.7, और ये जो कार है असेंडिंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये असेंड कर रही है, मतलब असेंडिंग मोशन हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितनी है 1.2 पर 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब जब इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया एक्सेलरेशन ए के साथ, ये असेंडिंग मोशन हो रहा है, इसका ऊपर की तरफ जा रही है, 2 सेकेंड के बाद क्या हुआ, एक बोल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ कार। तो यहाँ पे सीलिंग ऑफ कार पे क्या, एक बोल्ट है, तो 2 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 2 सेकेंड बाद जब ये मूव करने लगी, 2 सेकेंड के बाद बोल्ट जो है वो सीलिंग ऑफ कार से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, द फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट। तो हमें देखना है कि जो बोल्ट है वो कितने टाइम में नीचे आ रहा है, फ्री फॉल टाइम उसका निकालना, ठीक है। तो देखिए इनिशियली तो ये कंडीशन थी, अब उन्होंने बोला कि 2 सेकेंड के बाद सिचुएशन देखने को क्या मिली, जैसे मान लो 2 सेकेंड के बाद ये एलिवेटर जो है जैसे हो जाएगा, मैं ये रेड कलर से शो कर रही हूँ कि मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से ये जो बुलेट है वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड की सिचुएशन ये रेड कलर से मैंने शो की, तो हमें पहले देखना पड़ेगा ना 2 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी बोल्ट की, सॉरी बुलेट निकल, बोल्ट जो है इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है। अब जब ये एलिवेटर एक्सलरेट हो रही है ऊपर की तरफ, तो ये मोशन में है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बोल्ट की, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट प्लस एक्सलरेशन ऑफ बोल्ट, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी बोल्ट की, 0, इनिशियली तो वो रेस्ट पे ही था, लिफ्ट भी रेस्ट, ये एलिवेटर कार भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0। एक्सलरेशन कितनी होगी, जितनी एक्सलरेशन से ये एलिवेटर कार ऊपर की तरफ जा रही है उतनी ही एक्सलरेशन इस बोल्ट की होगी, और कितने टाइम के बाद, दैट इज 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक ये तो मोशन में था ना, इस एलिवेटर कार के साथ ही था, तो किस स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड, और इतनी ही स्पीड कितनी है इस एलिवेटर कार की भी है, तो ये भी उसी स्पीड से ऊपर की तरफ गई। अब 2 सेकेंड के बाद क्या हुआ, ये बोल्ट जो है वो नीचे की तरफ फॉल किया, यहाँ पे फिर से बना देती हूँ, ये 2 सेकेंड के बाद वाली सिचुएशन है कि ये जो बोल्ट है वो नीचे आना शुरू, ठीक है। और ये जो लिफ्ट है, ये एलिवेटर कार है, ये किस स्पीड के साथ जा रही है 2.4 मीटर पर सेकेंड के साथ, और एक्सलरेशन इसकी कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमें देखना है कि जब ये नीचे फॉल करेगा फ्लोर पे तो ये कितने टाइम में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले इसकी एक्सलरेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी तो हमें मिल गई कि जो बोल्ट है वो इनिशियली यहाँ पे अब किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, विद द लिफ्ट 2.4 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब एक्सलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर निकालना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कैसा सिस्टम है, इनर्शियल फ्रेम है, कि अगर हम बात करें ये हमारा पूरा सिस्टम खुद एक्सलरेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ, ठीक है। हमें एक्सलरेशन किसकी निकालनी है, बोल्ट की, किसके विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्सलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब एक्सलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ये हमें निकालनी है। अब बोल्ट की एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है तो क्या लगेगा कि ये जो है बोल्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं हम, तो ये नीचे किस एक्सलरेशन के साथ फॉल करेगा, दैट इज जी एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, माइनस एलिवेटर की एक्सलरेशन कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ हम खड़े होके देख रहे हैं ग्राउंड पे, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एलिवेटर है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और इसकी एक्सलरेशन कितनी है 1.2। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि जो बोल्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, पर जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऑपोजिट मोशन हो रहा है, तो इसकी एक्सलरेशन क्या ले ली, नेगेटिव ले ली।
तो ये हमारे पास g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 प्लस 1.2, तो ये कितना मिलेगा 11 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या पता चला कि ये जो बोल्ट है ये नीचे जब फॉल करेगा, ठीक है, तो उसकी कितनी एक्सलरेशन होगी, किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला, एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट। कि मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो यहाँ से खड़ा होकर अगर वो देख रहा है तो एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट टू उसकी एक्सलरेशन कितनी है 11। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं फ्री फॉल का टाइम। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, एस एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर करना है, दैट इज 2.7 मीटर, क्योंकि जो ये जो फ्लोर और सीलिंग के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 2.7। और ये वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो। क्यों जीरो आएगी, क्योंकि देखो लिफ्ट और बोल्ट दोनों, ये जो एलिवेटर कार है और ये जो बोल्ट है ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम, बोल्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, यानी कि बोल्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एलिवेटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो यहाँ से बोल्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी निकाली हमने 2.4, ठीक है। एलिवेटर भी किस स्पीड से जा रहा है, वो भी 2.4 के साथ जा रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखो बोल्ट की स्पीड कितनी आ रही है, जीरो आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, इसीलिए यहाँ पे जीरो कर दिया, प्लस हाफ, ठीक है। एक्सलरेशन कितना है हमारे पास 11 और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, सॉरी टाइम तो निकालना है कि आफ्टर 2 सेकेंड वो फॉल कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2.7 इंटू 2/11। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल enters a hollow tube of 4 मीटर लेंथ। ओके, एक अल्फा पार्टिकल है, एक होलो ट्यूब है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये होलो ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये लेंथ कितना है 4 मीटर विद इनिशियल स्पीड। जब वो एंटर कर रहा है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर में चेंज कर लेते हैं 1000 मीटर पर सेकेंड। इट इज एक्सलरेटेड इन द ट्यूब एंड कम्स आउट ऑफ इट विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ट्यूब में जब वो था वो एक्सलरेट हो गया, जब वो यहाँ ट्यूब से बाहर निकला तो उसकी स्पीड कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं, 9000 हो गया ये। द टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इनसाइड द ट्यूब, हमें निकालना है कि कितने टाइम के लिए वो ट्यूब के अंदर रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा जितना ये ट्यूब का लेंथ है, निकाल लेते हैं। टाइम निकालना है यहाँ पे, तो ये रिलेशन लगा लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सलरेशन चाहिए ना, पहले एक्सलरेशन निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो वी की वैल्यू क्या है 9000 का होल स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू 1000 का होल स्क्वायर, दिस इज 2। ए की वैल्यू निकालनी है, एस क्या है 4, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10⁻6 माइनस 1 इंटू 10⁻6, इट इज 8a। तो ये हमने माइनस किया तो 80 इंटू 10⁻6 अपॉन 8, ये ए आ गया। तो ये हमारे पास एक्सलरेशन कितनी आ गई पार्टिकल की 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं, ये हम ये इक्वेशन भी तो लगा सकते हैं, हमें तो टाइम निकालना है ना, तो इजी किससे होगा, इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, p इज इक्वल टू प्लस ए टी, p की वैल्यू 9000, की वैल्यू 1000, a की वैल्यू 10⁻7 और t निकालना, ठीक है। तो ये माइनस किया तो 8000 हो गया, दिस 10⁻7 इंटू टी। यहाँ से टाइम कितना आ गया 8 इंटू 10⁻3, ये 10⁻7 नीचे जाएगा, तो यहाँ से टाइम कितना मिला 8 इंटू 10⁻⁻। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये डी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द xy प्लेन एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस।
तो यहाँ पे एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जब वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन जो है इस इक्वेशन के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले बोला गया है कि एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो पहले एक्सलरेशन निकाल लेते हैं। ये पोजीशन है, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, दैट इज 60 माइनस 6। वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले हम तो हमारे पास एक्सलरेशन आ जाएगा, दैट इज 6। अब देखिए एक्सलरेशन की वैल्यू तो 6 आ रही है, टाइम पे डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो 0 सेकंड पे क्या चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी हमारी आई 6t माइनस 6। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे देख लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे फिल किया तो 0 माइनस 6 यानी कि माइनस 6 आ रही है। तो यहाँ पे तो लिखा है कि 0 होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब t इक्वल टू 1 के लिए वेलोसिटी कितना आ जाएगा, t की जगह 1 फिल कर देते हैं, तो ये कितना मिला, 6 माइनस 6 इज 0। तो ऑप्शन सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The particle starting from the rest moving with the constant acceleration, it travels a distance x in the first 2 seconds and a distance of y in the next 2 seconds. Then तो क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो ट्रैवल कर रहा है, लेट से वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, x इन द फर्स्ट 2 सेकंड। फिर उसने डिस्टेंस कवर किया y, ठीक है S2 ले लेते हैं, S1 y डिस्टेंस नेक्स्ट 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड। तो हमें इनमें से देखना है रिलेशन कौन सा सही। ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर हम सॉल्व करें, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का डाटा गिवन है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x की वैल्यू 0, हाफ ए, t कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 सेकंड में उसने x डिस्टेंस कवर किया है, तो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ पे 2a। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। ठीक है, अब जो सेकंड सिचुएशन है कि उसने y डिस्टेंस कवर किया है नेक्स्ट 2 सेकंड में, तो दैट मीन्स उसको पहले x फर्स्ट सेकंड 2 सेकंड में उसने x डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर करने के बाद वो y डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो पहले हमें उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी कि स्पीड के साथ वो ट्रेवल करेगा कि वो डिस्टेंस y कवर कर पाए नेक्स्ट सेकंड में। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो v तो हमें निकालना है, u क्या है 0, इनिशियली वो रेस्ट पे था। ठीक है, a इज ए, तो टाइम इज 2 सेकेंड, तो वो किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, 2a स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में उसने x डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद वो y डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो निकाल लेते हैं, x इज टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, y किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा था, वो 2a इंटू टाइम कितना है सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड में ही उसने ट्रेवल किया है, प्लस हाफ a का स्क्वायर। ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया, y इज 4a प्लस a, y हमारे पास क्या आ गया 6a। अब देखो क्वेश्चन में हमें y और x के बीच में रिलेशन देखना है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से हम a की वैल्यू निकाल लें, अगर क्या आएगा x/2, तो इसको सेकेंड में फिल कर देते हैं, y इज इक्वल टू 6 इंटू x/2। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ गया 3x। तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a motor car moving with the uniform speed of 20 meter per second comes to stop on the application of the brakes after traveling a distance of 10 meter। तो एक कार की बात की गई है, वो किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही थी, इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड, फिर वो रुक गई, यानी कि फाइनल स्पीड उसकी 0 हो गई, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई की है तो ऑब्वियस है वो क्या होगी, रुकेगी। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है इसका एक्सलरेशन, तो हम निकाल लेते हैं। देखिए u v s और a गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये लगा लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, है ना। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, इसका स्क्वायर इज 2a, s की वैल्यू क्या है 10 मीटर, यहाँ से माइनस 40, दिस इज 20 इंटू a,
40 नहीं आएगा, 400। ए की वैल्यू क्या आ गई, -20। तो ये हमारे पास एक्सलरेशन आ गई। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये डी एक्सलरेशन है। ये देखो वेलोसिटी कम हो रही है ना, 20 से 0 हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स, यानी कि n इज इक्वल टू 5 एंड फिफ्थ सेकेंड के लिए हमें यहाँ पे वो निकालना है डिस्टेंस। तो हमारा रिलेशन क्या होता है nth सेकेंड के लिए, दैट इज u प्लस a बाई 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 5 फिल करेंगे, u 10, a की वैल्यू 2 बाई 2 इज 2 इंटू 5 माइनस 1, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। तो S5 की वैल्यू क्या मिली, 10 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, ये रिटार्डेशन है ना, -2 आएगा यहाँ पे, ये -1, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इज 9, यानी कि 10 माइनस 9 S5 क्या आ जाएगा। तो ये रिटार्डेशन गिवन है तो एक्सलरेशन -2 लेंगे ना, तो यहाँ पे -2 फिल होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो ये इक्वेशन हमें किसके बीच में रिलेशन बता रही है, टाइम और डिस्टेंस। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो हमें क्या निकालना है, रिटार्डेशन एज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन विल, हमें क्या निकालनी है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर रिटार्डेशन निकल आएगी। तो हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका डेरिवेटिव किया तो 1, ये अल्फा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x dx बाई dt, प्लस ये बीटा एक्स है, बीटा dx बाई dt, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx बाई dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है ना हमने, तो ये 1 इज इक्वल टू अल्फा 2x, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, यहाँ से मैं v कॉमन ले लेती हूँ, 2x अल्फा प्लस, तो 1 अपॉन v किसके इक्वल आ गया, 2x अल्फा प्लस, तो ये हमारा वेलोसिटी का, यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल रहा है यहाँ से। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें रिटार्डेशन निकालना है। ठीक है, तो 1 बाई वी का डेरिवेटिव -1 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt, दिस इज 2, एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dt, अल्फा तो कांस्टेंट है, और बीटा का जो है डेरिवेटिव वो क्या होगा, 0। तो ये क्या मिला, -1 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt क्या होता है, एक्सलरेशन इज 2, dx बाई dt इज v अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या मिलेगी, -अल्फा, अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, दिस इज अ रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव साइन से ही पता चलता है ना हमें, 2 अल्फा बी क्यूब, ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x of the particle moving in 1D under the action of constant force is related to time t by the equation। तो यहाँ पे एक पार्टिकल जो है वो 1D मोशन कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के अंडर वो मूव कर रहा है, और हमें ये इक्वेशन गिवन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन गिवन, वेयर एक्स जो है वो मीटर में है, टी सेकेंड में, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब वो टाइम 0 से 6 सेकेंड तक ट्रेवल कर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, t-3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, t-3 का, लेट दिस मार्क एज 1। अब पहले t इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, -3 का स्क्वायर दैट इज 9 मीटर। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू 6,
सेकंड पे चेक करते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज 3 की जगह 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी 9 आ गया ना, 6 माइनस 3 किया तो 3, 3 का स्क्वायर 9। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा कि डिस्प्लेसमेंट एट 6 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू, तो 6 सेकेंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है 9, 0 सेकेंड पे कितनी आ रही है 9, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला इस इंटरवल के लिए, दैट इज 0। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।